मैं यहाँ पर साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जुलूस को लीड करना नहीं है। हमको उस प्रोग्राम को हाईजैक करने की नीयत से हम यहाँ पर नहीं था, एजेंडा भी नहीं था, ये एजेंडा डिस्कशन का एजेंडा नहीं था, मगर बहुत सारे लोगों ने उसके ताल्लुक़ से अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। उन ख़यालात में एक फ़िक्र थी, एक खौफ था, एक डर था कि कहीं जो 43 ईयर से गुलबर्गा शहर के अंदर मिलाद का जो जुलूस जो शान से जाता था, कहीं ना कहीं अगर इस बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel and by Sparkles International School. इस फिक्र को लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने अपने ख्यालात यहाँ पर रखें। यहाँ पर बहुत सारी तजवीज़ यहाँ पर आई, बहुत सारे सजेशंस यहाँ पर आए। यहाँ पर मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके जज्बात का, आपके प्यार का मशकूर हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, मगर ये जो निज़ाम कायम हुआ है कि उस जुलूस का एहतमाम मरकज़ी सीरत कमेटी करते आई है और मैं चाहता हूँ कि उसी मरकज़ी सीरत कमेटी के तरफ से वो ऑर्गेनाइज़ किया जाए। हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नाम आती है तो पूरी उम्मत इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। मिलाद में नाइत्तेफाकी ये मैसेज शहर में ना जाए कि हम में नाइत्तेफाकी है, हम लोग अलग अलग हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी जो तय हुआ था 5 साल पहले, जिस वक्त ख्वाजा बंदे नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब ने उसकी सदारत की थी, उसकी निगरानी की थी। उस वक्त तय हुआ था कि जो गुलबर्गे का MLA बनेगा वो उसकी क़यादत करेगा। मैं MLA नहीं हूँ, मगर जो फिक्र आप लोगों ने यहाँ पर जाहिर किया है, जो आप में एक बेचैनी है, उस बेचैनी को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर रहेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत से हम वहाँ पर रहेंगे और देखेंगे कि उसी शान से वो मिलाद का जुलूस, वो जलसा या गुलबर्गा शहर के अंदर शानदार तरीके से वो अमल में आए। उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हम तमाम लोगों को उस जुलूस के अंदर शामिल होना है। एक साफ हो गया ये मामला, देखेंगे अभी वक्त है, परमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो मरकज़ी सीरत कमेटी सामने आए। हम अपने आप को वॉलंटियर्स भी पेश करने के लिए तैयार हैं, वॉलंटियर्स बनाएंगे। ये कमेटी वो कमेटी भी कांग्रेस की नहीं, ये कमेटी जनता दल की नहीं है, किसी सियासी जमात की हो नहीं सकती। यहाँ पर हमने जो नाम रखा है, उस नाम में बड़ी शहर में बेचैनी अवाम के बीच में थी। हमारी जो सोच है, हमारी जो नीयत है, हमारी जो फिक्र है, जिस फिक्र के साथ हमने इस तंजीम को बनाने की हमने पहल की है, ये मिलाद के लिए महदूद नहीं है। इस बात को मैं यहाँ पर साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। हमें एक होकर के इन तमाम सवालात को जवाब देना होगा, हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा और इत्तेहाद के लिए हमें सेकुलरिज्म का पैगाम देना होगा, हमें बेबाकी का मुजाहरा करना होगा। और सबसे दुनिया में सबसे बड़ा सेकुलर नाम अगर कोई है
तो रहमतुल आलमीन, उससे बड़ा कोई नाम हो सकता है? ये रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, मुसलमानों का नाम नहीं है, ये जो है तमाम मज़हब को साथ लेने वाला नाम है। ये जो है सीरत कमेटी हमने तश्कील इसी वजह से दी है कि हमारे सामने सबसे बड़ा भाईचारगी, अमन का, इत्तेहाद का अगर कोई सबूत है तो वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। आज वक्त इस बात की हमको दावत देता है कि आए हम तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, कम से कम मिली मसाइल पर, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं भी मुख्तलिफ एक पार्टी से, सियासत से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पर चंद लोग जज्बाती होकर के यहाँ पर क़यादत की बात की, इलेक्शन की बात की। ये इलेक्शन और क़यादत की बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। इसका इस्तेमाल सियासी रोटी को सेकने के लिए ना किया जाएगा। जब तक ये प्लेटफॉर्म है, मिली दर्द को लेकर के हमको आवाम के बीच में जाने का ये प्लेटफॉर्म बनाएगा। गुलबर्गा आगरगा क्रॉस पे जो मिलन फंक्शन हॉल है, वहाँ पे सीरत कमेटी की जानिब से एक मीटिंग की है ताकि मिलादुन्नबी जो प्रोग्राम आ रहा है, जो मिलादुन्नबी को बाखूबी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से उसको निभाए। क्योंकि आजकल नौजवान में 2 साल से कोविड को आप देख सकते हैं, कोविड को लेके 2 साल से हमने मिलादुन्नबी ठीक से बनाए नहीं, तो इस बार अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो नौजवान भरपूर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह उनके कोशिश को कामयाब करे। लेकिन ये ख्वाब ख्याल में रखते पर कि हाँ, इस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज त्यौहार ये भी है, गणपति का सिचुएशन है, गणपति का भी त्यौहार चल रहा है और साथ ही साथ मिलादुन्नबी का भी त्यौहार है। तो हमको ख्वाब ख्याल में सब चीज़ सोच समझ के रखते हुए, अपने जोश को काबू में रखते हुए, सोच के सब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से सब मिलजुल के इस फेस्टिवल को अंजाम देंगे। नहायत ही कामयाब मशवरती इजलास रहा और मैं मुबारकबाद देता हूँ इसके सरबराह नासिर हुसैन उस्ताद को और तमाम ज़िम्मेदारों को कि उन्होंने बेहतरीन अंदाज में नज़्म व ज़ब्त के साथ ये महफ़िल सजाई, मशवरती इजलास को कामयाब किया। शहर के मुख्तलिफ़ महल्लेजात से, मुख्तलिफ़ शुबहात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी यहाँ पर इज़हार ख़याल किया और अपने अपने ज़रीन मशवरों का इज़हार किया। और आने वाला महीना माह रबीउल अव्वल जिस तरह से 42-43 साल से मुसलसिल शहर गुलबर्गा में एक जलसा आम होता है, उसकी जुलूस की क़यादत मरहूम कमरुल इस्लाम साहब क्या करते थे। उनके इंतकाल के बाद से 5 सालों में हर साल नए किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई लोग दावा कर रहे हैं कि हम सीरत कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, कोई लोग उसको इनकार कर रहे हैं, फिर कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे ज़िम्मे ये काम दिया जाए। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर रहमतुल आलमीन मरकज़ कमेटी जो कायम की गई, उस इजलास में आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कमेटी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के मिली मजहबी एहसासात को, तकालीफ को, मुश्किलात को जो भी कौम महसूस कर रही है उसके ऊपर रोशनी डालने के लिए खालिस और खालिस नॉन पॉलिटिकल फोरम रहमतुल आलमीन सीरत कमेटी कायम की गई। उसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत में दरार ना आनी पाए, मिल्लत के नौजवानों को, तमाम उम्मत मुसलिमा को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, चाहे वो मसलकी झगड़े हो, चाहे आपसी इख्तलाफात हो, कलमे की बुनियाद पर तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये तंजीम का अहम मकसद है। इसीलिए हमने भी ये इस इजलास में शिरकत की और ये लोग जितने भी ज़िम्मेदार थे इन्होंने हमें मदऊ किया। हम यहाँ लब्बैक कहकर उनकी दावत पर आए और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इतनी कसीर तादाद में गुज़िश्ता 2 इजलास भी हुए मशावरती, हमने कभी नहीं पाया। कुछ लोग चाहते हैं कि इजारादारी हो, हमारे मरकज़ी कमेटी के लोग चाहते हैं कि मखसूस लोगों को मदऊ किया जाए। इनका क्या ताल्लुक़ है, जबकि उनको मालूम होना चाहिए मरकज़ सीरत कमेटी से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ। कमरुल इस्लाम हयात थे, जब से मैं भी 15-20 साल से सीरत कमेटी में जुड़ा हुआ हूँ। उनको ये भी महसूस नहीं हुआ कि जब्बार गुला भी एक मेंबर है उसको बुलाना, उन्होंने नहीं चाहे। उनके अतराफ़ के लोगों को बुलाना उन्होंने चाहा, ठीक है, उन्हें मुबारक। ये रहमतुल्लाह आलमीन का जलसा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है। मैं जो भी बुलाएंगा इस जलसे में मैं ज़रूर शिरकत करूँगा। उसके बाद और एक इजलास असगर चुलबुल की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ 3 दिन पहले। मैं बेंगलुरु में था, कल नहीं शरीक हो सका। वहाँ पर भी
सिर्फ 2-4 लोग बैठ के मशावरती इजलास ऐसे नहीं होते। मशावरती इजलास तमाम मिलत के लोग, तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम जैसा कि मसलक के लोगों को मदऊ कर उनकी राय तलब करना, तमाम बिजनेसमैन को, उलमाए दीन को और आपके मशाइखीन को, उकला को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, दानिश्वरों को, तमाम को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे मशवरा कर लिया गया आने वाले दिनों में किस तरीके से हमको जलसा रहमतुल्लिल आलमीन मनाना है और जुलूस किस शक्ल में निकालना है, उस तरीके से होना चाहिए। तो वैसा तो हुआ नहीं। मैं काबिल मुबारकबाद है नासिर हुसैन उस्ताद और उनकी तमाम टीम, जो भी ये बेड़ा उठाए इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन अंदाज में उन्होंने मशावरती इजलास तलब किया, हम उनके साथ हैं। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम मिल्लत को जोड़ने के लिए जो भी रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी ने शुरुआत की है वो काबिल तहसीन है। इससे मिल्लत जुड़ेगी और मिल्लत में इत्तेहाद बढ़ेगा। हमारा काम है कि इसको सपोर्ट और प्रमोट करें। इंशाअल्लाह गुलबर्गे का इत्तेहाद बाकी वो बरकरार रहेगा। ख़ासकर बतौर ख़ास नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत की जो तकरीर रही माशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन और जो है बासलाहियत तकरीर थी, जिनकी मैं सराहना के बगैर नहीं रह सकता। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो इलेक्शन होगा, इस बार जो है इंशाअल्लाह वो MLA नॉर्थ के मुनक़िद होने की पूरी गुंजाइश नज़र मुझे आ रही है, इसलिए कि उन्होंने जिस अंदाज़ से अपने जज्बात का, अपने दिल की बातों का इज़हार किया है वो काबिल वाकई मुबारकबाद है। मैं उनकी बहुत दिल की गहराइयों से दुआओं के साथ मुबारकबाद देता हूँ। और जो ये सीरत कमेटी मुनक़िद की है, जो भी अरबाब कमेटी है, उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जो आज जो मिलन फंक्शन हॉल में जो इजलास मुनक़िद हुआ था सीरत कमेटी के ताल्लुक़ से, ये बड़ी ख़ुशी की बात है। जो सीरत कमेटी के सदर नासिर हुसैन उस्ताद साहब को हम दिली गहराई से मुबारकबाद देते हैं कि ये सीरत कमेटी जो अमल में लाकर एक बहुत बेहतरीन काम हुआ। हम तमाम मोहल्ला खारीबड़ी से इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी ये अपनी नौइयत की, मैं समझता हूँ गुलबर्गा में, पूरे ज़िले गुलबर्गा में या कर्नाटक में पहली है। मरकज़ कमेटी होती थी, वो मरकज़ी कमेटी, वो फलां कमेटी जुलूस के हद तक होती थी। 12 रबीउल अव्वल से 8 दिन पहले बनती थी, ऐलान होता था, वो शुरू होता। ये जो हमेशा के लिए अज़ल से अबद तक चलेगी, आज से लेके इंशाअल्लाह ताला नस्ल दर नस्ल ये कमेटी चलेगी। और इसके तहत जो अज़ाइम है, जो खिदमत करने के, जो काम करने के, वो बहुत शानदार है। ये इसकी तारीफ़ के काबिल है। और जो नासिर हुसैन उस्ताद के जो ख़यालात हैं, मैं 3 सलाम करता हूँ जो इस सीरत कमेटी जो इसके ताल्लुक़ से है और जो लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब को जो इस कमेटी के सदर बनाए हैं, वो बहुत शानदार फ़ैसला है, बहुत सही है। और ये हमारे होने वाले आगे के लीडर हैं, सुने ये सब कुछ हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी के ज़रिए जो है हम आगे बढ़ेंगे। रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी जो मुंतखब की गई है गुलबर्गा शहर में, जो मुसलमानों को एक तरफ लेकर आने के लिए, इसे बड़ी मसरत हुई। और नासिर हुसैन उस्ताद के जो मामलात हैं, जो कौम को एक करने का और कौम का जो जज्बा है उनके अंदर, वो देखकर तो जो है ना और ज़्यादा जो है ना आज बड़ी मसरत हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। और ऐसा जज्बा रखने वाला इंसान ही कौम को जो है ना चला सकता है। ऐसा जज्बा रखने वाला इंसान ही कौम को चला सकता है। जिसमें मुसलमानों का दर्द हो, जिस दिल में मुसलमानों का दर्द हो, वही इंसान कौम को लेकर चल सकता है। मैंने तकरीबन चीज़ों को जो है ना गौर व फिक्र किया है नासिर हुसैन उस्ताद के, जैसा कि अलंद का मामला है और दीगर जो है ना ऐसे मुसलमानों के जो मामलात हैं, उनमें जो है ना नासिर हुसैन उस्ताद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और आज ये देखकर और ख़ुशी हुई कि जो है ना जो कमेटी बनाए हैं मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, उसके देखने के बाद तो जो है ना और मेरे अंदर जो है ना जज्बा पैदा हुआ कि मैं नासिर हुसैन उस्ताद का दिल से जो है ना साथ दूँ। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो हमारे अंदर मुसलमानों के नए नौजवान के अंदर
सीरत की जो है ना कमी जो महसूस की जा रही है। बच्चे आजकल व्हाट्सअप की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में मशहूर हैं। सीरत पे उनका ध्यान कम है। और नासिर भाई की ये कोशिश कि रहमतुल्लिल आलमीन कमेटी बनाना, और जो सिर्फ जलसे जुलूस नहीं बल्कि 360 दिन लोगों में सीरत का पैगाम फैलाने के लिए बनाई गई है, और हर महल्ले की ज़ेरी कमेटियाँ बनेंगी, ये बड़ा इक़दाम है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई वो जुलूस में क़यादत के लिए नहीं बल्कि सीरत कमेटी, मरकज़ी सीरत कमेटी के जुलूस में भी ग़ुलाम रसूल की तरह शामिल होंगे। ये कहना बहुत बड़ी बात है। ये इस बात को उजागर करता है कि ये ख़यालात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की बरकत के ख़यालात हैं, और अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि वो इस सीरत कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना तरक्की दे, और आप सब लोग जुड़ जाएं, नई नस्ल जुड़ जाए। हालात आज के बहुत ही पेचीदा हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मिलाद का महीना है। मैं इस मुबारकबाद मौके पर रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी की तश्कील पर उसके सदर और अरकान को मुबारकबादी देता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सारे इंसानियत के लिए मिशाल राह है, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाते हैं, उनके सालगिरह पर मुबारकबादी पेश करते हैं, तो उनके अस्वाए हसना का भी हम में वो होना चाहिए, और उसकी खूब तालीम होनी चाहिए। आज मिलन फंक्शन हॉल में रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी की जानिब से हाजी नासिर हुसैन उस्ताद साहब के सदारत में तमाम लोगों ने यहाँ पर आने वाले जुलूस के उस मौके पर वॉलंटरी काम करने के लिए यहाँ पर एक जज्बा और जोश और खुरोश के साथ फ़ैसला लेकर उठे हैं। इंशाअल्लाह हाजी नासिर हुसैन उस्ताद साहब के गाइडेंस पर जो है ना आने वाले जुलूस गुलबर्गा शहर में जो है उसको वॉलंटरी तौर पर काम करने के लिए हम बिल्कुल जो है ना तैयार हैं। मिलन फंक्शन हॉल में रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी का मशावरती इजलास तलब किया गया था, और ये इजलास की सदारत आली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने की, जो रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी के सदर भी हैं। जैसा कि आज के इस इजलास में मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार किया कि अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब को आने वाले 43वें जुलूस की क़यादत करनी चाहिए। उस के ताल्लुक़ से हम लोगों ने ये सुना नासिर हुसैन उस्ताद साहब के जो बयान उन्होंने दिया यहाँ पर, उसके उन्होंने ख़यालात का इजहार किया कि ये कमेटी रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी मिल्लत के तमाम तर मसाइल के लिए बनाई गई है, उसकी एकसुई के लिए बनाई गई है। सिर्फ़ मिलादुन नबी के जुलूस के ताल्लुक़ से ही नहीं, या फिर कोई जलसे के ताल्लुक़ से नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवाए हसना को गैर मुस्लिमीन तक पहुँचाना, अवामुन्नास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करना, जिसके लिए जलसों का इनेकाद करना, उसके अलावा नातिया मुकाबला जात हों या फिर दीगर मुकाबला जात हों, क़िरात कलाम पाक के मुकाबला जात हों, उसका इनेकाद करना, या फिर तकारीरी और तहरीरी मुकाबला जात हों, ये तमाम तर रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी ज़रूर इसका इनेकाद करेगी अली जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की सदारत में। लेकिन जो अहम मौजू को बार बार उठाया जा रहा था, कुछ लोग ये शर्मंगेज़ी कर रहे थे कि मरकज़ी सीरत कमेटी के मुकाबले में ये कमेटी बनाई गई है। ये मुकाबले की कोई बात ही नहीं है। ये कमेटी मिल्लत के तमाम मसाइल को उठाने के लिए बनाई गई है। और जहाँ तक जुलूस का मामला है, जुलूस में नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने कहा कि हमारी कमेटी और उनकी जो शिरकत रहेगी वो बहैसियत ग़ुलामान मुस्तफ़ा की रहेगी। हम वहाँ पर एक ग़ुलाम की हैसियत से शरीक होंगे, वो जुलूस में हमारी शिरकत रहेगी। क़यादत का जहाँ तक मामला है, जैसे उन्होंने वजाहत की कि
हज़रत खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़िद हुआ था, जहाँ पर यह फ़ैसला तय किया गया था कि जो MLA है वो जुलूस निकालेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो हर साल जुलूस निकलता है वो जुलूस MLA की निगरानी में निकलेगा। ये तयशुदा बात है। हम बहैसियत ग़ुलामान मुस्तफ़ा वहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये हम लोग अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेंगे कि वहाँ पर नज़्म व नस्क़ का कोई मामला ना हो और कोई भी शरंगेज़ी ना कर पाए। इसकी हमारी कोशिश रहेगी। नासिर हुसैन उस्ताद साहब की निगरानी में ये मामला हम लोग यहाँ वहाँ पर करेंगे इंशाअल्लाह। रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी ये जो कायम हुई है पूरे ज़िले सतह पे कायम हुई है और तमाम तर ताल्लुक़ात के लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया था और इसके अलावा ताल्लुक़े में भी ये कमेटी कायम होगी और हमारा मकसद तमाम तर मसाइल जैसे कि हालिया वक्त में गणेश चतुर्थी के मौके पे जिस अंदाज़ में वो जुलूस निकाला गया था और शरंगेज़ नारे लगाए गए थे, वो नारों की मजम्मत और वैसे शरंगेज़ी हो रही है, वहाँ पर लोगों को खौफ ज़दा ना हो, वो काम भी हमारी कमेटी करेगी। हम पिछले दिनों नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत में बाज़ार का दौरा भी किए हैं और वहाँ के लोगों को हिम्मत भी दिलाई है कि आपके मसाइल की यकसुई के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब मौजूद हैं। जो भी अगर परेशान करने की कोशिश करता है तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर नासिर हुसैन उस्ताद साहब से रुजू कर सकते हैं, हमारी कमेटी से रुजू कर सकते हैं। और ये कमेटी सिर्फ़ और सिर्फ एक ढर्रे पर नहीं चलने वाली है। हम उलेमा इकराम को भी इसमें मदऊ किए हैं, उलेमा इकराम की भी कमेटी सब कमेटी कायम होगी। इसके अंदर ख़वातीन की ख़ास करके सब कमेटी कायम की जाएगी ताकि ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो मसाइल को हल करने के लिए, जैसे कि हालिया दिनों में हिजाब का मामला आया है, उसके अलावा दीगर तमाम तर जो मामले हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मामला है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़िम्मेदारों को भी हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे और दानिशवरान मिल्लत को शामिल करेंगे, सज्जादगान को शामिल करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया है। इंशाल्लाह ये तमाम तर लोगों को लेकर एक मजबूत क़यादत के नीचे, एक मजबूत क़यादत को आगे बढ़ाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को आगे बढ़ाने के लिए इस्लाम के परचम को बुलंद व बालातर करते हुए हम कमेटी की कारकर्दगी इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम लोग अंजाम देते रहेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Sparkers International School.